सुनो कहानी। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो रोज गांव के पास के पहाड़ पे जाकर पत्थर तोड़ता था और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते थे उसे लाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। काफी महीनों सालों से वो यही काम कर रहा था। फिर एक दिन अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि कितना मुश्किल काम करता हूं मैं और कितने कम पैसे मिलते हैं मुझे। काश भगवान मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दे कि मैं जो चाहूं वो बन जाऊं, मैं जो चाहूं वो मुझे मिल जाए। वो सोच रहा था और सोचते सोचते वो सो गया। फिर उसको सपना आया जिसमें उसने एक आलीशान बहुत बड़ा घर देखा और उसके मन में ख्याल आया, काश मैं इस घर का मालिक बन जाऊं। और ये क्या, अचानक ये सोचने के साथ ही वो उस घर का मालिक बन गया और बाहर बगीचे में आराम कर रहा था। तभी उसको शोर सुनाई दिया। लोगों का हुजूम, एक जुलूस उसके घर के बाहर से निकल रहा था जो सब एक नेता के पीछे भाग रहे थे, उससे हाथ मिलाने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। तो वो सोचने लगा, काश मेरे पास भी ये ताकत हो, इतने लोग मेरे पीछे भागें और मैं ताकत का परचम लहराऊं हर जगह, हर कोई मुझे जाने, बच्चा बच्चा मुझे पहचाने। बस उसका ये सोचना था और वो नेता बन गया जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही थी। उस नेता को बहुत ज्यादा बाहर घूमने की आदत नहीं थी। धूप तेज थी। आधे पौने घंटे के बाद धूप की वजह से चक्कर खाके गिर पड़ा वो। फिर ये व्यक्ति सोचने लगा, नेता इतना ताकतवर नहीं था, उससे ज्यादा ताकतवर तो सूरज यानी कि सूर्य है। काश मैं सूर्य बन पाता। उसका ये सोचना था और वो सूरज बन गया। बहुत खुश था, इतरा रहा था अपनी ताकत पर कि पूरी दुनिया को रोशनी मैं दे रहा हूँ, पूरी पृथ्वी को गर्मी मैं दे रहा हूँ। ये प्रसन्नता भी ज्यादा देर तक नहीं रही उसके हाथ में। अचानक मौसम बदला और कुछ बादल छाने लगे। उन बादलों ने सूरज को ढक दिया। अब उसकी नई कामना थी, काश मैं बादल बन जाऊं जो सूरज के तेज को भी छुपा सकते हैं अपने अंदर। तथास्तु वो बादल बन गया और बहुत खुश था। तभी अचानक बहुत तेज हवाएं चली और हवाएं उस बादल को बहा ले गई। अब वो सोचने लगा, मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे हवा बनना पड़ेगा जो बादलों को भी जहां मर्जी लेकर जा सकती है। फिर वो हवा बन गया और हवा बन के यहाँ वहाँ लहराने लगा। जब उसका दिल करता तो तूफान बन के लोगों के साथ हंसी ठिठोली करता और अपनी ताकत में मदमस्त होके यहाँ से वहाँ बहता रहा, इधर उधर जाता रहा। तभी उस हवा के रास्ते में एक पहाड़ यानी कि पर्वत आ गया। एड़ी चोटी का जोर लगा लिया उसने, पर वो पहाड़ को टस से मस नहीं कर पाया, हिला नहीं पाया। फिर उसने कामना करी कि काश मैं पहाड़ बन जाऊं। पहाड़ सबसे ताकतवर है। और लीजिए, वो बन गया पहाड़ और इतराने लगा, कितना विकराल रूप है मेरा, कितने सख्त पत्थर हैं मेरे। और तब उसको टन 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 की आवाज आई और उसको अपने शरीर में दर्द होने लगा। तब उसने देखा एक मनुष्य था जो उस पहाड़ को काट रहा था अपनी छेनी और हथौड़े से पत्थर तोड़ने के लिए। उसको बहुत दर्द हुआ और वो दर्द से बिलबिलाया। उसने कहा, ये मनुष्य तो पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है, काश मैं ये मनुष्य बन जाऊं। वो बहुत इधर उधर हिला, उसको लगा था ये कामना भी पूरी होगी, परंतु वो मनुष्य नहीं बन पाया। इतने में ठिठक कर उसकी नींद खुल गई और आईने में उसने खुद को देखा तो वो समझा कि वो मनुष्य क्यों नहीं बन पा रहा था।
क्योंकि वो तो पहले से ही वो मनुष्य था जो पहाड़ को अपनी छेनी और हथौड़ी से रोज काटता था। दोस्तों, इसी तरह हमारे पास जो है, हम उसको भूलकर कुछ और बनने की कामना करते हैं, कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी धन्यवाद नहीं करते ईश्वर का कि हमें जो बनाया है उसने, वो अपने आप में संपूर्ण और हो सकता है कि हमारे लिए उपयुक्त हो। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रगति के पथ पे ना चलें, ऐसा कार्य ना करें कि आप आगे ना बढ़ सकें, पर बिंदु सिर्फ यहाँ आकर के टिकता है। मतलब कि द पॉइंट लाइज हेयर, कि हमारे पास जो है, अगर हम उसमें सुखी रहें तो उसके आगे हमें किसी भी कामना के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सुनो कहानी।